सऊदीया से एक शख्स 10 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया। एयरपोर्ट से एक टैक्सी ली एक बूढ़े बुजुर्ग की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी बड़ी सबक आमोज है और एक सच्ची कहानी है थोड़ी सी पुरानी, लेकिन सुनने के बाद आपको जरूर कुछ सबक भी मिलेगा और मजा भी आएगा। बशीर नामी शख्स जिसके 3 बच्चे और बीवी थी, अपने घर में हंसी खुशी रह रहे थे और उसका भाई जो था वो थोड़ा नशेई था, बच्चों के साथ शादीशुदा था, उसी घर में रहता था। लेकिन किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ और इसने उसको घर से निकाल दिया। इनके घर में फाके चल रहे थे, इसने बीवी का जेवर बेचा और कुछ दोस्तों से उधार लिया और सऊदीया का वीजा लेकर सऊदीया चला गया। अब सऊदीया चला गया तो वहां पर इसने तकरीबन 10 साल गुजार दिए। 10 साल के बाद पाकिस्तान लौट रहा था। इसने उसी दौरान अपने भाई से माफी भी मांगी और भाई के साथ अच्छे तल्लुकात भी रहे। 10 साल के बाद एयरपोर्ट पे उतरा तो एयरपोर्ट पे उतरने से पहले इसने किसी को भी नहीं बताया था कि ये पाकिस्तान आ रहा है, अपने भाई को भी नहीं, जिससे इसका हमेशा राब्ता रहता था। एयरपोर्ट से बाहर आता है, बाहर आके देखता है कि बड़ी नई नई गाड़ियां खड़ी हैं, तो ये सबकी तरफ नजर दौड़ाता है और चुपके से एक गाड़ी के नजदीक जाके खड़ा होता है जिसके बोनट के ऊपर एक ज़ईफ बुजुर्ग बैठा होता है और खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसे जाके कहता है कि बुजुर्गो चलेंगे आप। बुजुर्ग कहता है जी बेटा, आओ साहब जी बैठो। बुजुर्ग जाके पिछला दरवाजा खोलता है। जैसे ही पिछला दरवाजा खोलता है तो ये कहता है बाबा जी इसको बंद करें, मैं तो आगे बैठूंगा आपके साथ, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ, आपके साथ बातें करूंगा। बुजुर्ग बड़ा खुश होता है कि बड़ा यार अच्छा इंसान है, नहीं तो लोग जो बाहर से आते हैं बड़े खड़ूस होते हैं, पिछली सीट पे बैठते हैं, बात तक नहीं करते, अपने पैसे के नशे में। बुजुर्ग उसका सामान रखता है और डिग्गी में रखने की बजाय पिछली सीट पे रखता है। कहता नहीं आपका साहब जी सामान इधर रहेगा नरम जगह पे, और साहब को आगे बिठाता है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ये बशीर जो था ये बुजुर्गों के मोबाइल से इंटरनेट लेता है। ये जब गया था उस वक्त मोबाइल का इतना ज़माना नहीं था और अब ये उनके मोबाइल से इंटरनेट लेके नेट कनेक्ट करता है और अपने भाई को कॉल करनी शुरू करता है व्हाट्सएप पर। भाई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। बार बार कॉल करने पर कॉल जब अटेंड नहीं हुई तो एकदम से मौसम खराब था, रात का वक्त था, बादल गरज रहे थे। ये बुजुर्ग कहता है या अल्लाह गरीब का भला करना। अब इस बंदे ने पूछा बाबा जी गरीब का भला करना क्या बात हुई। कहता बेटा कोई 7-8 साल पहले एक रोड के ऊपर जा रहा था, एक औरत खड़ी थी 3 बच्चों के साथ, तो मुख्तलिफ गाड़ियां उसके पास रुकती थी, उसने कहीं जाना था शायद, लेकिन गाड़ियां रुकने के बाद उसको बिठाती नहीं थी। बारिश बड़ी तेज आ रही थी तो वो बेचारी वहां खड़ी थी। मैं उसके पास गया हूं तो मैंने उसे कहा कि बेटा कहाँ जाना है। तो उसने मुझे कहा कि बाबा जी जाना तो अपने भाई के घर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ना आपका किराया है और ना मुझे उम्मीद है कि भाई मेरा मुझे रख लेगा। बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उसे कहा कि बेटा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी एक बेटी थी जो कि मर गई है, अब तुम मेरी बेटी जैसी हो, चलो मेरे घर चलो। मैं उनको अपने घर ले गया था। अच्छा बात यहाँ पर खत्म होगी, अब चल रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि आप सऊदीया से आए हैं। उसने कहा जी हाँ मैं सऊदीया से आया हूँ। तो बशीर ने कहा खैरियत। कहता मेरा एक नवासा है तो उसके लिए अगर वीज़ा मिल जाए, मेरी बीवी का कुछ जेवर पड़ा है वो मैं बेच दूंगा, तो बाकी के जो पैसे हैं वो भी मैं आपको टैक्सी चलाता हूँ टैक्सी से निकाल कर दे दूंगा। बशीर बड़ा हैरान हुआ, बड़ा रहमदिल बुजुर्ग है कि एक बच्चे के लिए इतना काम कर रहा है, वो भी अपने नवासे के लिए। लेकिन इसके जहन में ख्याल आया कि इनकी बेटी तो मर गई थी। जैसे ही उसने पूछा बाबा जी आपकी बेटी तो मर गई थी। बुजुर्ग कहते हैं बेटा वो मर गई थी, लेकिन जो बच्ची मुझे बारिश में मिली थी, मेरी मुंह बोली बेटी, वो मेरे साथ ही रहती है, उसके 3 बच्चे हैं, तो वो मुझे नाना ही कहते हैं। इसने कहा चले ठीक है मैं आपके वीज़े का बंदोबस्त जल्द करूंगा। तो ये अपने घर पहुंच गए जहां इनका घर था। देखता है कि घर खस्ता हाल है, टूटा फूटा सा, पूरा इलाका जो है 10 साल के बाद चेंज हो गया। नहीं चेंज हुआ तो इसका घर नहीं चेंज हुआ। घर पे जाके देखता है ताला लगा हुआ है। हमसायों का दरवाजा खटखटाता है, हमसाये बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला बंदा है, सफेद बाल है। वो बुजुर्ग निकलते हैं और निकलते इसको देखते हैं। ओए बशीरिया तू, ओ बशीरे तू वही है ना जरा सऊदीया गया सी। कहता जी बाबा जी। तो तू इतने अरसे से कहाँ था, आया ही नहीं वापस सऊदीया से। कहता बाबा जी अभी आया हूँ। क्योंकि जब वो इंसान खुशी में होता है ना तो पता ही नहीं चलता क्या सवाल कर रहा है क्या जवाब मिल रहा है। कि अभी आया हूँ तो घर पहुंचा हूँ तो यहाँ ताला लगा हुआ है, तो ये किधर है। कहता तेरे भाई जो है वो तेरा घर बेच के चला गया था, उसने तेरे बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया था और वो चला गया यहाँ से। कहता वो किधर गया। कहता उसने ये गाँव से बाहर फलां जगह पे एक कोठी डाली है, बड़ा पैसा आ गया उसके। कहता अच्छा ठीक हो गया। उनसे दुआ सलाम लेता है, बुजुर्गों को टैक्सी वालों को कहता है चलो चले। अब उस घर पहुंचता है, रात का टाइम है, दरवाजा पे बेल देता है।
चौकीदार दरवाजा खोलता है, कहता नवाज घर पे है? वो कहता जी घर पे ही है। अब वो चौकीदार टैक्सी ड्राइवर को और इस शख्स को दोनों को साथ लेता है और घर में ले जाता है। घर जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं और वो नवाज को इतला देता है, जो इसका भाई होता है, उसको कहता है कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए जब सामने आता है, लॉन में देखता है कि भाई बैठा है उसका, वो हैरान हो जाता है, एकदम से उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। अब वो इसको कहता है कि जी भाई क्या है, कैसे आना हुआ? कहता कैसे आना हुआ? कहता अभी मैं जल्दी में हूँ और आप खाना खा के जाना। कहता यार तुम जल्दी में हो, खाना खा के जाना, तुम कह क्या रहे हो? कहता देखो ये मेरा घर है, तुम्हारे घर में जब मैं रहता था तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, अब ये मेरा घर है, यहाँ मैं तुम्हें क्यों रहने दूं? तुम्हारे बीवी बच्चे पता नहीं कहाँ गए, उनके पास जाओ, उनको ढूंढो। कहता वो कहाँ है? तुम तो कहते थे वो इधर है उधर है। कहता मुझे नहीं पता किधर है वो, मैंने उनको घर से निकाल दिया था, वो मर गए हैं जिंदा है मुझे नहीं पता, और तुम भी जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग नहीं खाओ। कहता मैं तुम्हें 10 साल से पैसा भेज रहा हूँ, वो पैसा किधर है? मैं तुम पे केस कर दूंगा, तुमने वो घर क्यों बेचा जो हमारा आबाई घर था? तो ये कहता है कि देखो जो करना है कर लो, यहाँ पर बादशाह भी मैं हूँ, पुलिस भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तुमसे अगर कुछ होता है तो करके देख लो, मुझे पता था तू एक दिन आएगा, मैंने तेरा बंदोबस्त किया हुआ है पहले से। अब ये दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो वो बुजुर्ग टैक्सी वाला बशीर को पकड़ता है और बाजू खींचते हुए बाहर ले जाता है। कहता है साहब जी झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसे खून खराबा करोगे, छोड़ो, बाकी सुबह देखेंगे, अब चलते हैं। ये कहता बाबा जी मुझे किसी होटल में ले चलो ताकि मैं रात रहने के आप बंदोबस्त कर सकूं वहां पे। बुजुर्ग कहते हैं बेटा होटल में क्यों जाना, रात का टाइम है, बारिश आ रही है, मौसम खराब है, हमारे घर चलो, होटल पे जाओगे परेशानी होगी, वो भी 100 सवाल पूछेंगे। अब बुजुर्ग के साथ चला जाता है। बुजुर्ग के साथ जाता है, उसके घर में बैठा होता है, तो अक्सर गरीब के घर में होता क्या है कि रोटी सिर्फ उतनी पकाई जाती जितनी एक टाइम में खा ली जाए, एक्स्ट्रा बना के नहीं रखी जाती। तो बुजुर्गों ने अपनी बेटी को कहा कि बेटा मेहमान आए हैं, इनके लिए खाना बनाओ। अब 2 कमरे थे, उन्हीं कमरों के अंदर सारा सिस्टम था उनका। अब वो औरत जो है वो झुर्रियां पड़ी हुई हैं, बूढ़ी हो चुकी है और बाल सफेद है, आटा गूंदने के लिए आटा लेने आती है ना, तो बशीर जो है उसको देखता है। बशीर की बीवी का नाम था शाहीना, अब हूबहू इसको शाहीना लगती है। ये कहता है शाहीना, जैसे ही शाहीना कहता है तो वो पीछे पलटती है और देखती है ये तो उसका शौहर है। वो हल्के कदमों के साथ, मतलब जैसे बंदा एक पजल हो जाता है, इस तरह से चलती हुई इसके पास आती है और देखती है, कहती बशीर आप जिंदा हैं? कहता जिंदा है मतलब, सारे आज मेरे साथ अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। उधर से आवाजें देती है बच्चों आ जाओ, तुम्हारे पापा आ गए, पापा आ गए। बच्चे भी आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे पापा तो मर गए थे, ये कहां से पापा आ गए? अब वो बैठते हैं, औरत को अपनी को गले लगाता है, बच्चों को गले लगाता है, और दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर जो होता है ना, वो मुस्कुरा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं कि उसने एक ऐसा मंजर देखा कि 7 साल पहले एक औरत को जिसने पनाह दी थी, आज उसी के शौहर को टैक्सी में बिठा के घूम रहा था और उसी के बेटे की बात कर रहा था कि उसको बाहर नौकरी पे ले जाना, वीजे के पैसे वो देगा। अब वो रो रहा है बैठा, हंस भी रहा है, रो भी रहा है, खुशी के आंसू है। इधर बशीर उस बुजुर्ग को देखता है, बच्चों को साइड में करता है और उसका माथा चूमता है और उसको गले से लगा लेता है। मैं कहता हूं कि उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। फिर आ जाता है अपने बच्चों की तरफ, बच्चे कहते हैं पापा आप तो मर गए थे। कहता कैसे? बड़ा बेटा कहता है कि चाचा हमारे साथ ऐसे हुआ कि हमारे घर में आ गए थे चोर, जब आप चले गए, आपसे राब्ता तो होता नहीं था, तो चोर आ गए थे, हमने फिर चाचा को कहा कि आप हमारे साथ रह लिया करो। तो उसके कुछ अरसे के बाद चाचा ने हमें घर से निकाल दिया और घर जो है वो बेच दिया। तो इस तरह से हमारे साथ हुआ है। बाप कहता है कि मैं कैसे मर गया? मैं जब बाहर गया हूं तो मैं वहां से पैसे भेज रहा था, लेकिन पहले मैंने उन लोगों को पैसे भेजे जिन्होंने मुझे कर्जा दिया था कि मैं बाहर जा सकूं, और उसके बाद मैंने सोचा कि तुम लोगों को पैसे दूंगा। फिर भाई से राब्ता रहता था, तो भाई अक्सर कह देता कि मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, बात करवाता हूं। बच्चा कहता पापा चाचू ने कहा था कि आप सऊदीया गए हो, आपसे कोई गलती हो गई है, उसके नतीजे में आपको पकड़ लिया गया है और इतने दिनों के बाद आपका सर कलम कर देंगे, आपकी तो बॉडी भी पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो हमने तो रो धो के यही समझ लिया था कि आपकी मौत हो गई है, आप मर गए हो। तो अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं। वो बाप बेटा बीवी और उसका जो मुंह बोला ससुर कह लें, सब आपस में बातें करते हैं, खाना खाते हैं, बड़े खुश होते हैं। और खाना खाने के बाद बशीर कहता है कि मैं नवाज को छोड़ूंगा नहीं। बीवी बड़ी रहमदिल होती है, बीवी कहती है कि बशीर देखो उसने जो करना था वो कर लिया, अब अगर हम भी उसके साथ वैसा ही करें तो हम में उसमें फर्क क्या रह जाएगा। हम चलते हैं उसके घर,
उसे कह दो कि उसने जो भी किया तुमने उसे माफ़ कर दिया और तुमने अपना जो फैसला है अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, अल्लाह पूछेगा उससे। सब जाते हैं वहाँ पर और आगे से जब उसका भाई देखता है कि ये आ रहा है तो वो पहले से ही घर से गायब हो जाता है, पिछले दरवाजे से निकल जाता है। अभी अपनी भाभी और बच्चों को बुलाता है, उनको बताता है कि ये घर तुम लोगों ने कहाँ से लिया। वो कहते हैं जी नवाज ने बनाया। नवाज के पास पैसे कहाँ से आए? कहते हैं हमें नहीं मालूम। कहता मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा हूँ, मेरा भेजा हुआ पैसा जो मैं तनख्वाह कमाता था उसमें 80% पैसे पाकिस्तान भेजता था कि आप लोग और मेरे बच्चे जो हैं वो खुशहाल रहें, लेकिन आप लोगों ने हमारे बच्चों को घर से निकाल दिया। भाभी कहती आपने भी तो हमें निकाला था। कहता मैंने किस लिए निकाला था? क्योंकि भाई कमाता नहीं था, रोज उसके बाहर से उलामे आते थे, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, इसलिए निकाला था। और तुम लोगों ने मेरे बच्चों को निकाल कर उनकी खबर तक नहीं पूछी और मेरा भेजा हुआ पैसा उनको नहीं दिया और मुझे भी नहीं बताया कि उनको घर से निकाल दिया है। अब इसके भतीजे और भाभी जो हैं बड़े शर्मिंदा। इसने कहा जी देखो तुम लोगों ने जो भी कर लिया इसका तुम लोगों से अल्लाह पूछेगा, मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें माफ़ कर दिया है। बशीर और उसके बच्चे वापस उस बुजुर्ग के घर आ जाते हैं और बशीर अगले दिन अपने उस मुंह बोले ससुर के साथ टैक्सी में बैठकर पूरे शहर की सैर करता है और उनके साथ गप्पे मारता है, उनको अच्छे अच्छे होटलों में खाना चाय सब कुछ खिलाता है, क्योंकि वो खुश ही इतना था कि उसके लिए उस बुजुर्ग ने ऐसा काम कर दिया था कि जो शायद अगर वो बुजुर्ग ना होते तो उसको बीवी बच्चे उसके ना मिलते। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अक्सर होता क्या है, जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद वो अपने बीवी बच्चों के अलावा माँ बाप भाई बहन उनको भी राब्ते में रहते हैं। अब माँ बाप भाई बहन से राब्ता करना ठीक है, मैं नहीं कहता कि ना करें, लेकिन उनकी कही हुई बातों के ऊपर गौर ना करें। उनको जो पैसे भेजने हैं वो माँ बाप को अलग से भेजें, अपने बीवी बच्चों को अलग से भेजें और अपनी सेविंग अपने पास कंट्रोल रखें, ताकि जब वो पाकिस्तान आए तो उनको परेशानी का सामना ना हो। बच्चे ये ना कहें कि पापा आप तो मर गए थे। बड़ा दुख का लम्हा था जब बाप के सामने बेटा कह रहा था कि पापा आप तो मर गए थे। अब बशीर ने क्या किया, जो थोड़े बहुत पैसे बचाए हुए थे जो अपने साथ लेके आया था, उससे यहीं पर एक दुकान खोल ली किराने की और हंसी खुशी उसी बुजुर्ग के साथ रहने लगे। और कुछ ही वक्त के बाद उसने पैसा जमा किया, प्लॉट लिया और एक नया घर बनाया और फिर सब उसमें शिफ्ट हो गए। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बातों को समझा करें और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करें, बीवी बच्चों के साथ राब्तों में रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर सुनाइएगा, इनबॉक्स में आ जाए, आपकी कहानी इंशाल्लाह हम लोगों के सामने बयान करेंगे ताकि सब उससे सबक सीखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।